वेलकम टू क्यूरियस पोर्टल, जहां हम बात करते हैं मिस्ट्री, माइथोलॉजी और मैजिक के बारे में। तो इसलिए प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। आज जिस मिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है मिलारेपा। मिलारेपा तिब्बत के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली योगियों में से एक थे। ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि उन्होंने कैलाश पर्वत तक को पार कर लिया था। वह कैलाश पर्वत जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके टॉप तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। मिलारेपा इकलौते ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कैलाश पर्वत के टॉप तक पहुंच गए थे। उन्होंने वहां देखा कि वहां क्या क्या चीजें थी और उसके बारे में लिखा भी और लोगों को बताया भी। मिलारेपा ने बहुत ही कम एज में अपनी माँ के कहने पे ब्लैक मैजिक सीखा था ताकि वो अपने रिलेटिव से बदला ले सके। उनके इस ब्लैक मैजिक की वजह से गांव की सारी फसलें बर्बाद हो गई और करीब 35 लोग मारे गए, जिस बात का मिलारेपा को इतना ज्यादा रिग्रेट हुआ कि वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील करने लगे और इस गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए वो मुक्ति की तलाश में निकल पड़े। फाइनली जब उन्होंने एनलाइटमेंट पा लिया तो उन्हें तिब्बत में बुद्ध का अवतार तक माना जाने लगा। तो आखिर कौन थे मिलारेपा, क्या उनकी कहानी थी और क्यों उन्होंने ब्लैक मैजिक सीखा था, इस वीडियो में जानेंगे। मिलारेपा का जन्म हुआ था 11वीं सेंचुरी में। 1052 AD में इनका जन्म हुआ था और 1135 में इनकी डेथ हुई थी। तो इस 83 साल के टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई थी उसके बारे में जानेंगे। मिलारेपा का जन्म वेस्टर्न तिब्बत में हुआ था। उनके पिता एक काफी अच्छी और नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। तो मिलारेपा का शुरुआती जीवन तो काफी अच्छी तरह बीता था बिना किसी प्रॉब्लम्स के। बट जैसे ही मिलारेपा 7 साल के होते हैं तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के चलते, और वहां से मिलारेपा की जिंदगी एक अलग दिशा में चली जाती है। मिलारेपा के पिता ने वसीयत में लिखा था कि जब तक मिलारेपा 15 साल का नहीं हो जाता तब तक सारी प्रॉपर्टी की देखभाल उसके अंकल और आंट करेंगे। बट जैसे मिलारेपा के पिता की मृत्यु हो जाती है तो वसीयत के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिलारेपा के जो अंकल और आंट होते हैं वो सारी प्रॉपर्टी का अधिकारी खुद को बना लेते हैं और मिलारेपा, उसकी छोटी बहन और उसकी माँ के साथ बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। उनको नौकरों की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, जिसके बारे में मिलारेपा ने लिखा भी है कि हमारे साथ नौकरों जैसा बिहेव किया जाता था। हमारा खाना ऐसा होता था जैसे कि कुत्तों को डाला जाता है। दिन रात काम करने से उनका शरीर काफी ज्यादा सूख चुका था। तो ऐसे ही कई साल जीवन चलता रहा और जब फाइनली मिलारेपा 15 साल का हुआ तो उसकी माँ उसके अंकल और आंट से कहती है कि अब फाइनली मिलारेपा 15 साल का हो चुका है तो उसको उसका अधिकार दे दो, उसको उसका हक मिलना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके जो अंकल और आंट होते हैं वो कहते हैं कि हम कोई हक नहीं देंगे, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, इस पर हमारा अधिकार है। इवन वो मिलारेपा की माँ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अगर तुम अपने आप में बहुत कुछ हो तो युद्ध करके देख लो, और अपने आप में अगर कुछ भी नहीं हो तो जादू करके देख लो। बेसिकली उन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया था। इवन उन्होंने मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि अगर तुम शक्तिशाली हो तो युद्ध करके हासिल कर लो, और अगर तुम कमजोर हो तो अपना हक जादू करके हासिल कर लो। अब उन्होंने मिलारेपा की माँ को ये बात चिढ़ाते हुए कहा था, मजाक उड़ाते हुए कहा था, बट उनको नहीं पता था कि उनकी माँ बात को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेंगी। मिलारेपा की माँ उससे कहती हैं कि तुम यहाँ से गांव छोड़कर चले जाओ और जाकर ब्लैक मैजिक सीखो ताकि तुम अपने अंकल और आंट से बदला ले सको, और अगर तुम ब्लैक मैजिक सीखने में असफल होते हो तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब मिलारेपा के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो गाँव छोड़कर चले जाते हैं एक बहुत ही पावरफुल जादूगर के पास। उस टाइम का जो सबसे पावरफुल जादूगर था जिसका नाम था यंगटन। मिलारेपा करीब 1 साल बिताते हैं उनके साथ, लेकिन वो कुछ खास नहीं सीख पाते हैं। अब मिलारेपा को पता था कि अगर वो नाकामयाब होकर वापस जाते हैं गांव में तो उसका उनको रिजल्ट पता था कि उनकी माँ आत्महत्या कर लेंगी। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो वहां से एक दूसरे जादूगर का साथ पकड़ते हैं जिसका नाम था खुलुगुम्पा। अब ये जो दूसरा जादूगर था इसके पास रहते हुए मिलारेपा ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की। करीब 1 साल के अंदर ही मिलारेपा ने स्पेल ऑफ डेथ पर काबू पा लिया था। स्पेल ऑफ डेथ यानी कि मौत का जादू। फाइनली जब मिलारेपा को एहसास हो गया कि उन्होंने इस जादू को काफी अच्छे तरीके से सीख लिया है तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब बदला ले लिया जाए। तो वो गांव की तरफ चल पड़ते हैं। मिलारेपा एक बहुत ही पावरफुल रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपने अंकल और आंट से बदला ले सके। उस रात मिलारेपा के सामने वो आत्माएं प्रकट हुई जिन पर मिलारेपा ने काबू पा लिया था। उन आत्माओं के हाथ में 35 लोगों के सर और दिल थे जो पूरे के पूरे खून से सने हुए थे। मिलारेपा को ये पता चला कि उस रात उसके कजन की शादी थी और ये बाकी लोग वहाँ दावत खाने आए थे। मिलारेपा को सिर्फ अपने अंकल और आंट से बदला लेना था, पर जो गेस्ट उस रात वहाँ मौजूद थे वो भी लगे हाथ मारे गए। उस रात मिलारेपा ने एक मैजिकल रिचुअल परफॉर्म किया था जिसके बाद वह 35 लोग मारे गए, और इसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ये रिचुअल परफॉर्म किया था तो बहुत अजीब चीजें हुई थी। जो आंगन था वो पूरी तरह से सांपों से भर चुका था। वहाँ पर सांप, छिपकली, मकड़ियां और मेंढक इस तरह से फैल चुके थे जिससे कि पूरा आंगन भर चुका था। जो घोड़े अस्तबल में बंधे हुए थे वो दर्द से चिंगाड़ रहे थे और पागलों की तरह भागते हुए अस्तबल की दीवारों पर लाते मार रहे थे।
उस दावत में जितने भी लोग थे वे सब मारे जा चुके थे, लेकिन मिलारेपा के अंकल और आंट वहां से बच निकले। मिलारेपा की माँ को जब ये तबाही का पता चला तो वो खुशी से झूमने लगी। एक डंडी के साथ कपड़ा सा बांध कर एक झंडा टाइप बनाकर वो पूरी गली में चिल्लाती हुई परेड कर रही थी कि मैं कितनी खुश हूँ जो आज ये दिन देख पाई। मेरे बेटे की शक्तियों के कारण आज हमारा बदला पूरा हुआ। लोग मिलारेपा की माँ को इतनी हैरानी और गुस्से से देख रहे थे कि अपने रिश्तेदारों की मौत पर वो ऐसे प्रदर्शन क्यों कर रही है। ये सब हादसा देख मिलारेपा की माँ को एक अंदेशा हो चुका था कि अब पूरा गाँव उनके खिलाफ हो चुका है, तो उन्होंने किसी के हाथ मिलारेपा को एक चिट्ठी भेजी और अब वो चाहती थी कि मिलारेपा पूरे गांव को तबाह कर दे। अब मिलारेपा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी, तो अपने गुरु यंगटन के पास वापस जाते हैं। वे अपने गुरु को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि अब उन्हें स्पेल ऑफ हेलस्टॉर्म यानी कि आंधी और तूफानों पर काबू पाना सिखा दिया जाए, क्योंकि इस जादू को सीखने के बाद मिलारेपा गांव वालों की फसलों को तबाह कर सकता था। अब मिलारेपा ने आंधी तूफानों पर काबू पाना सीख लिया और जब गांव में फसलें लगभग कटाई के लिए तैयार थी, उस समय मिलारेपा पहाड़ी पर जाकर एक रिचुअल परफॉर्म करता है। वहां पर वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एक चिड़िया के साइज का बादल आता है। मिलारेपा को लगता है शायद जादू अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा। वो दोबारा से कोशिश करते हैं और इस बार एक बहुत ही बड़ा बादल आता है और देखते ही देखते वो पूरे गांव पर बर्फबारी शुरू कर देता है। वो इतनी तेज बारिश करता है, इतनी ज्यादा बारिश कि पूरी फसलें तबाह हो जाती हैं। पूरे आसमान से बर्फ बरसने लगती है, इतनी तेज बारिश होती है, सारी फसलें तबाह हो जाती हैं। अब मिलारेपा जब वापिस आते हैं ये रिचुअल परफॉर्म करके, तो उनके मास्टर उनको कामयाब होने के लिए बधाई देते हैं। बट मिलारेपा के अंदर कोई फीलिंग नहीं थी, उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो पूरी तरह से गिल्ट से भर चुके थे। ये गिल्ट उनके अंदर इतना ज्यादा भर चुका था कि इसे छुटकारा पाने के लिए वे एक लंबे सफर पर निकल पड़े। यंगटन जो उनके गुरु थे, उनको भी मिलारेपा की इस हालत को देखकर बुरा लगा। मिलारेपा उस टाइम बहुत यंग एज में थे, तो इसलिए यंगटन ने भी उनको इस गिल्ट से निकलने के लिए पूरी हेल्प की। उन्होंने उसे एक बहुत ही मशहूर जोचन मास्टर के पास भेजा जो मिलारेपा को इस गिल्ट से निकलने में हेल्प कर सकते थे। पर मिलारेपा कहते हैं कि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा लेजी और एरोगेंट था, मैंने ज्यादातर समय सोने में निकाल दिया, जिसकी वजह से मैंने इतना अच्छा मौका गवा दिया। जोचन मास्टर ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए अब कुछ नहीं कर सकता, और उन्होंने मिलारेपा को कहा कि तुम्हें मास्टर मारपा के पास जाना चाहिए, जिनके साथ रहकर तुम अपने पूर्व जन्मों से संबंध स्थापित कर लोगे। मिलारेपा कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये नाम सुना मारपा, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में तेज सी कंपन होने लगी और उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब उनसे आमने सामने मिलने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे। अब मिलारेपा मारपा की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे जैसे जैसे घाटी से गुजर रहे थे, आसपास के लोगों से पूछते जा रहे थे कि मुझे मास्टर मारपा कहाँ मिलेंगे। मिलारेपा कहते हैं कि उनके बारे में किसी को नहीं पता था। फिर उनको एक छोटा सा लड़का मिलता है जो कहता है कि शायद तुम मेरे पिता के बारे में बात कर रहे हो। आमतौर पर वो खेतों में काम नहीं करते, पर आज वे सड़क किनारे खेत जोतने का काम कर रहे हैं। मिलारेपा को सुनकर अजीब लगा कि इतने महान व्यक्ति को क्या खेत जोतने का काम खुद करना चाहिए। फिर उनकी नजर पास के खेत में पड़ी जहाँ एक लंबा अच्छी खासी सेहत वाला आदमी था। जैसे मिलारेपा उस आदमी तक पहुंचे तो देखा कि उनका चेहरा जरा सा डरावना लग रहा था। मिलारेपा ने झिझकते हुए पूछा कि मारपा कहाँ रहते हैं। काफी देर तक घूरने के बाद उसने पूछा कि तुम कौन हो। मिलारेपा ने कहा कि मैं एक बहुत परेशान आदमी हूँ जो मारपा की मदद की भीख मांगने आया हूँ। उसने कहा मैं एक मीटिंग अरेंज करवा दूंगा, तब तक तुम खेत की जुताई करो। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का जिससे मिलारेपा ने बात की थी वो उन्हें मारपा के घर का रास्ता दिखाने आया। जब आखिरकार उस लड़के के साथ वह मारपा के घर पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि ये वही आदमी था जो मिलारेपा को खेत में मिला था, पर अब ये आदमी एक टीचर की तरह गद्दी पर बैठा था। मिलारेपा ने आसपास देखा कि कहीं और कोई मास्टर तो नहीं। तब उस आदमी ने कहा क्या तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं ट्रांसलेटर मारपा हूँ, तुम अपना परिचय दो। और फिर वहाँ से मिलारेपा की मुक्ति पाने की जर्नी शुरू होती है। वो मास्टर मारपा के साथ रहकर अपनी एनलाइटमेंट की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं।